राधे राधे, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। मे गॉड ब्लेस यू। आपको मेरी तरफ से ढेर सारा ब्लेसिंग्स। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 3 कैंडल्स लाई हूँ ताकि इन दियों की तरह भी आपकी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी हो। सो अभी मैं बता देती हूँ कि आपके ऑप्शंस क्या हैं एंड कैसे आपको पाइल चूज़ करनी है। ये जो भी रीडिंग्स है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। आप जब भी चाहो आप देख सकते हो। एंड बाहर कितने पटाखे फट रहे हैं आप देख ही पा रहे हो। ये जब भी आपके सामने पॉपअप होती है आप तभी देख सकते हो, सिर्फ दिवाली के लिए ही नहीं है। यहाँ पर मैं देखूंगी दिवाली आपके जीवन में कौन सी मेजर शिफ्ट्स चेंजेस को ला रही है। माँ काली के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली है। सो ये रहेगी टॉपिक। और अभी आपको पाइल को चूज़ करनी है। आपकी जो फर्स्ट पाइल है वो होगी ये ब्लू कैंडल। आपकी जो सेकेंड पाइल होगी वो होगी ये ब्लू कैंडल। सो फर्स्ट पाइल के लिए मैंने ब्लू बोला, हो सकता है कि सेकंड पाइल में भी आपके लिए कोई मैसेज हो। सो ऑरेंज कैंडल, आप फर्स्ट पाइल जिन्होंने चूज़ किया है वो सेकंड देख सकते हो एंड सेकंड पाइल ऑल्सो फर्स्ट पाइल देख सकते हो अगर आपको दोनों ही अट्रैक्ट करी है। सो और थर्ड पाइल है ग्रीन। ओ माय गुडनेस, वाओ। इसकी एक क्लिप मैं आगे प्ले कर दूंगी ताकि आप पॉज करके चूज़ कर सको। आप आराम से चूज़ कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, इसकी टाइम दिया हुआ है कौन सा पाइल कब है। उसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हो कि कैसे पर्सनल रीडिंग आप लो, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे मेल आईडी दिख रहा होगा एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे डिटेल्स दिया हुआ है। सो वहाँ पर जाकर थोड़ी सी चेक कर लीजिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और ज़्यादा बातें ना करते हुए फर्स्ट पाइल से। हे ऑप्शन 1, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को यानी कि ऑरेंज कैंडल को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। आपके लिए आपने क्यों ऑरेंज कैंडल को चूज़ किया है, उससे पहले हमें जो काम करनी है वो है कैंडल ना। सो कुछ भी अगर विश है तो झट से कर लो। मैं ये कैंडल जलाने वाली हूँ। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। आज की डेक जैसे खिल रही है ना टैरो की एकदम जगह। एनीवेज, सो हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। सो फर्स्टली जो आपके लिए जो कार्ड्स है वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जो कार्ड आपके लिए है वो है जेमस्टोन। ओके, जेमस्टोन क्या बता रही हैं? यू आर वर्दी देन यू थिंक। ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। मतलब आप जितना समझते हो खुद को उससे भी ज़्यादा आप डिजर्व करते हो, ये बताया जा रहा है। दूसरी, आई लव योर पर्सनैलिटी। कोई आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर आप खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और तीसरी है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पर सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन की एक मुझे वाइब आ रही है कि आप वो कभी खुशी कभी गम में वो पू कहते हैं ना, मैं मेरे फेवरेट हूँ। सो वो वाली एनर्जी है कि मे बी पॉसिबल है कि आप खुद की फेवरेट हो, और अगर नहीं हो तो बनने लग जाओ क्योंकि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड वाओ, ग्रेट। ओके, सो यहाँ पर इस पाइल के लिए मुझे फर्स्टली जो लग रहा है, ये पाइल जेमस्टोन को लेकर कोई काम कर सकता है, कोई रिचुअल कर सकता है। आपका ध्यान थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर क्रिस्टल्स की तरफ, इनकी तरफ ज़्यादा झुकाव है। सो यहाँ पर एक निखरना मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ रिचुअल्स करते हो या फिर खुद की सेल्फ केयर इतनी ज़्यादा करते हो, सब बहुत खिल रहे हो। बेसिकली बहुत ज़्यादा खिल रहे हो, आप लोगों के नज़रों में आ रहे हो, और अभी तक नहीं आ रहे हो तो बहुत जल्दी आने वाले हो क्योंकि मुझे प्रेजेंट टेंस में सारे कुछ सुनाई दे रहा है। सो पॉसिबल है कि आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है एंड बहुत जल्द आपको दिखने को मिल जाएगी। सो ये दिवाली आपके लिए एक ऐसी खुशहाल दिवाली होने वाली है जहाँ पर आप खुद को ग्रो अप होता हुआ दिखोगे। ग्रेट, वाओ। नंबर 20 हाउस, या
डेफिनेटली नंबर 20 हाउस, ये चीज़ क्लियर कर दिया कि आपके फैमिली हो जाए या फिर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। हाउस क्या होती है? कंफर्ट लेवल के लिए होती है, राइट? जहाँ पर हम होते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं रहती है। सो यहाँ पर आप आने वाले हो जहाँ पर आपको जो मिलेगा उसके बाद आपको और चिंता नहीं रहेगी कि और क्या हो सकता है या फिर मुझे और चाहिए। तो ऐसा कंफर्ट जोन में आप आने वाले हो, कंफर्ट लेवल आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली है। सो सेकंड कार्ड देख लेंगे। या ओह माय गुडनेस, प्लेफुलनेस, या ब्यूटीफुल। आपकी जो टैरो कार्ड्स हैं मैं आपके सामने ही शफल करूँगी, डोंट वरी। ये है आप लोगों के ऑरेकल कार्ड्स, तो मैंने ऑलरेडी शफल करके इसीलिए रखा है। और फिर है कम्युनिकेशन। वाओ, या किसी के साथ अगर कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा था एंड आपको लग रहा था कि इफ़ अगर पॉसिबल हो कि काश ये हो जाए, काश बातचीत हो जाती, काश ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती, मुझे ना ऐसी एक वाइब आ रही है। सो वो आप कहीं ना कहीं ग्रैब करने वाले हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो जाए या फिर किसी से बात करना हो जाए, मुलाकात हो जाए, तो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकते हैं। नंबर 222 इस दौरान पे आपको बहुत दिखेगा जब भी कुछ ना कुछ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगोगे, जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो काम करने लगेगी, तभी आप 22 नंबर बहुत ज़्यादा उस दौरान पे दिखोगे। मे बी फेब्रुअरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए एंड ऑल्सो दिसंबर से लेकर आपके ज़िंदगी में कुछ खुशहाली आ जाए। आज से लेकर 2 मंथ्स के अंदर, और ऑलरेडी अगर कुछ लोग अपने लाइफ में वो चेंजेस को भाप सकते हो तो उन लोगों के लिए 2 वीक्स मुझे सुनाई दे रहा है। सो ये जनरल है, दैट्स वाई मैं ऐसे आपको बोल रही हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या दिख रहा है, या नंबर 20 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। 220 ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। गाइडेंस आपके लिए क्या है? सो ट्रस्टिंग हेवन, आर्कएंजल माइकल। ओके, आर्कएंजल माइकल। एंड लास्ट है आपके लिए योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, सो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पायल है, शायद इस पायल ने बहुत सारा लेसन्स सीखा है, देखा है, पास किया है एंड बहुत मेहनत है इस पायल में। वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपने वो मेहनत किया है और आप जो भी हासिल करने वाले हो, आपको जो भी मिल रहा है वो अपने बलबूते पर मिलेगा। मतलब ऐसे ही नहीं खैरात में मिल रही है या फिर कोई दे रहा है आपको, सो ऐसे ही नहीं होने वाला है। बहुत सारी कुछ अब फेस करने के बाद ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। आर्कएंजल माइकल आपके साथ इसीलिए है। मे बी 111 भी इस दौरान पे बहुत ज़्यादा देखो, क्योंकि आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको कहीं ना कहीं मिराकल से रूबरू करवाएंगे कि कुछ ऐसा हो जाएगा। जैसे कि कुछ दिनों पहले ही मैंने वो मिराकल्स को अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। सो आप भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो, कुछ ऐसा सडन हो जाना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो और सडनली मतलब मैजिक के ऊपर मैजिक हो रहा है, जो भी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो और चीज़ें कैसे हो रहा है, आप मैनिफेस्ट अंदर ही अंदर चाहते हो लेकिन वैसे कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन चीज़ें हो रहा है, तो इसको मिराकल्स कहते हैं। तो ऐसा कुछ आप अपने लाइफ में बहुत जल्द एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपके लिए जो गाइडेंस बन रही है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, इससे मतलब है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करनी है। और दूसरी बात, सपोज आपको कुछ मिल रहा है तो ऐसा मत करना कि काश मुझे और मिल जाती, काश ये हो जाता, काश। जो मिल रहा है ना उससे सेटिस्फाइड होने लगना, नहीं तो वो भी हाथ से छूट जाएगा। क्योंकि जब भी हमें कुछ मिलता है यूनिवर्स को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। यूनिवर्स हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, बहुत तोल माप के वो हमें देते हैं। तो डेफिनेटली जब भी कुछ अच्छा आपके साथ हो रहा है, थैंक यू बोला कीजिए, तो यूनिवर्स और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और यूनिवर्स आपके प्रति खुश होने का मतलब आपको भर भर के और भी ज़्यादा खुशियाँ मिलना, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ऐसे यूनिवर्स काम करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। आई जस्ट फील कि आप कुछ आपने किसी चीज़ से मूव ऑन किया है, मतलब आपने कुछ डिसाइड किया है कि
मुझे ये करनी है, मतलब यहाँ से मूव ऑन करनी है, मुझे ये चीज़ सच में करनी है। आपने कुछ डिसाइड किया है और टॉक्सिसिटी से आपने शायद कहीं ना कहीं मूव ऑन किया है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर एक महसूस हो रही है। ओके, ये कार्ड आना चाहता, ओह माय गॉड, ओह माय गुडनेस। यहाँ पर है एस ऑफ स्वर्ड्स, फर्स्ट कार्ड जो कि टैरो से आया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में एक जो शुरुआत होगी वो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट से होगा। जो भी बंधन है उससे आज़ाद हो रहे हो। जैसा मैंने फील किया कि आप कुछ ना कुछ कट ऑफ कर रहे हो कि हाँ, ये नेगेटिविटी है, ये टॉक्सिसिटी है, मुझे यहाँ पर नहीं रहनी है एंड आगे मूव ऑन करनी है। सो या आप वैसा फील करके और टॉक्सिसिटी को तोड़ के आगे बढ़ने की जी जान से कोशिश कर रहे हो एंड मुझे वो सक्सेसफुल होता हुआ भी देख पा रही हूँ। एंड है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पास्ट को छोड़ना, पास्ट को पीछे छोड़ना और चेंजेस की तरफ आगे बढ़ना, यही कंफर्मेशन है। और बॉटम से आपके लिए है किंग ऑफ स्वर्ड्स, क्लैरिटी मिलना चीज़ों में, यू नो, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना एंड कोई भी काम करो तो वो काम क्लैरिटी के साथ करना, एवं ही कुछ नहीं करने वाले हो। सो वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है। सो लेट्स सी के और क्या मैसेजेस आपको मिलती हैं माँ काली की, और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं ये दिवाली में, और क्या चेंजेस आप अपने लाइफ में देख रहे हो। सो या थैंक यू for pile 1, thank you angels। okay एंड कुछ नंबर्स हैं, सो मे बी ये नंबर्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 11, एज आई टोल्ड यू कि 11 बहुत ज़्यादा देख सकते हो जब भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है तब। 14, 15, 17, 18, 21, 23 एंड 28, कुछ ये नंबर्स के ऊपर थोड़ी सी गौर कीजिए। ओके और फिर आपके लिए जो है टाइम, या ये टाइम आपके ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सो या ब्यूटिफुल रीडिंग पाइल 1, आपकी ज़िंदगी में आप इतना सारा ब्लेसिंग्स इकट्ठा कर रहे हो, इसके लिए ज़रूर कमेंट में राधे राधे बोलिए, यूनिवर्स को थैंक करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू अगेन। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हाय पाल्टू। सो लेट्स सी कि आपने ब्लू कैंडल को क्यों चूज़ किया है एंड आपके लिए ये दिवाली क्या लेकर आ रही है, माँ काली की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। सो मैं इसको जलाने वाली हूँ, जो भी विश है झट से कर लो और मैं इसको फ्लो करती हूँ। थैंक यू। लीजिए, आपकी विश एकदम अच्छे से खिलखिलाकर जल रही है। सो या हम बढ़ते हैं। सो ऑरेकल कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं एंड बाद में हम कुछ टैरो निकालेंगे जो आपके सामने ही होगी। ओके सो आपकी जो फर्स्ट कार्ड है वो है वेटिंग। ओके सो क्या बोल रहे हैं स्पिरिट्स? सबर का फल नंबर 8, शनिदेव यानी कि सैटर्न, स्लो एंड स्टेडी एंड आकाश। मुझे आकाश से सबसे पहली बात तो किसी की नाम हो सकती है ये, और दूसरी बात यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अगर फीमेल हो तो लड़कों से रिलेटेड आप अगर कोई आपकी क्रश है तो डेफिनेटली उनका नाम आप बहुत पसंद करोगे, और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपका नाम पसंद किया जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर पब्लिक फिगर में हो तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपका नाम बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आप कोई काम कर रहे हो तो डेफिनेटली। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है आपको किसी का नाम बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली वो अगर क्रश है तो, या फिर कोई नाम से रिलेटेड ना कुछ बहुत जल्द आपके ज़िंदगी में कुछ होने वाला है, बस यही चीज़ है। दूसरी बात है सबर का फल से मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर एक वेटिंग पीरियड में आप घूम रहे हो और कुछ ना कुछ ज़रूर आप सबर कर रहे हो, तो उसका फल आपको बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स के तौर पर मिलने वाली है। नंबर 8 कुछ इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, 17 कुछ इंपॉर्टेंट होगी एंड ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट हो एंड 24 भी कुछ इंपॉर्टेंट होगी। और सैटर्न की एनर्जी इस वक्त पे आपके ज़िंदगी में हो सकती है कि इसीलिए चीज़ें डिले हो रही थी। हो सकती है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर
साढ़े साथी से गुजर रहे हो, उसके लिए भी चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो एक बहुत अच्छी बात है वो है आपके ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स के तौर पे स्लो एंड स्टडी। मतलब अभी तक जो काम धीरे धीरे हो रहा था, फाइनली वो काम होगा एंड उसमें मजबूती होगा, मतलब ऐवे ही नहीं रहेगा, वो सच में बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके ज़िंदगी में रहने वाली है। आपका नेक्स्ट कार्ड जो है 9, या मैंने जैसे कहा कि चेंजेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, ये एक कंफर्मेशन है नंबर 9, चेंज। सो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है आपकी ज़िंदगी में। आपकी जो भी स्ट्रगल पीरियड था अपने लाइफ में, वो उसको आप फेस करके आगे बढ़ चुके हो ऑलरेडी। ओके, अभी धीरे धीरे चीज़ों को होता हुआ अब दिखोगे। सो पेशेंस रखिए। दूसरी है लवर्स, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड अगर कुछ लोगों की है तो मुझे वो एक वाइब आ रही है। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप वाइज आप थोड़ी सी चेंजेस दिखोगे। ठीक है, घिसा पिटा रिलेशनशिप अगर चल रहा था या फिर प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं अंत दिखोगे एंड कुछ ना कुछ चेंज हो रही है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। यहाँ पर ट्रैवल भी है, कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कुछ लोग गाड़ी खरीद सकते हो। एंटिक चीज़ें खरीदना यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आपको बहुत पुरानी चीज़ों का शौक़ है, जो एंटिक चीज़ें होती हैं तो उसका शौक़ है, तो कुछ खरीद सकते हो, पॉसिबल है। फिर है पैशन, नंबर 7। वाह, यहाँ पर कैसे नंबर बन रहा है देख रहे हो। यहाँ पर देखो, द लवर्स के यहाँ पर 6 है, यहाँ पर है नंबर 7, यहाँ पर है नंबर 8 एंड यहाँ पर है नंबर 9। मतलब आपके लाइफ में चीज़ें इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ना, इसीलिए आप चीज़ों को एकदम बहुत अच्छे से देख रहे हो, परख रहे हो। इतनी ज़्यादा शायद ही कोई परख पाए। जब आप किसी गाड़ी में बैठ जाओ तो गाड़ी अगर स्लो चले तो आप बहुत अच्छे से रास्ते को एनालाइज कर पाते हो, बहुत अच्छे से देख पाते हो कहाँ पर घर है, कहाँ पर पेड़ है, या फिर कौन क्या कर रहा है। अगर गाड़ी ज़ोर ज़ोर से जाती है तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है। सो वैसी एनर्जी आपके लिए है कि बहुत स्लो जा रहा है गाड़ी, लेकिन आप उन जो आपने जो देखा है उसको एक्सपीरियंस करके आपका जो फाइनली जहाँ पर पहुँचना है, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, शायद आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आपने जो देखा है वो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। सो वेस्ट नहीं जाएगा, बस यही बोलना है। फिर गाइडेंस आपके लिए जो स्पिरिट्स की तरफ से हैं वो है लव एंड पीस। फिर से यहाँ पर लव की बात आ रही है। सो लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपके मॉम की अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं सो उसमें भी सुधार आता हुआ मुझे रिलेटेड, या फिर घर पे अगर कोई ऐसा है या फिर आपके खुद की कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो उसको हील कर पाओगे। होल्ड योर विजन, तो यहाँ पर होल्ड योर विजन से बोला जा रहा है कि आप हार मत मानो। हो सकते हैं कि आपने हाल छोड़ दिया है, सो आपने हाल छोड़ दिया है, लेकिन वो आप जो चाहते हो उसने आपको नहीं छोड़ा है, क्योंकि आपके उसके प्रति जो पैशन है, जो प्यार है, जो लगाव है, यानी कि वो चीज़ आपकी तरफ आने पर मजबूर हो रही है। ओके, ये अबंडेंस है या फिर कुछ भी है, आपका जो पैशन है, शिद्दत है, वो बहुत सही है भाई, इसीलिए आपको ये मिल रहा है। एवे ही नहीं मिल रहा है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। सो टैरो से हम चेक कर लेंगे कि हमें और क्या पता चलती है फॉर फालतू। थैंक यू फॉर फालतू। और क्या है आपके लिए गाइडेंस बन चुकी है कि होल्ड योर विजन। ठीक है, मतलब हार मत मानो और अपने जगह पर डटे हुए रहो, वो चीज़ है यहाँ पर। ओके, आपको जो लगता है या फिर आपने जो सोचा है वो सही है, तो उस पर डटे हुए रहो। लेट्स सी कि आपके लिए क्या टैरो से आती है। थैंक यू। ओके फाइन, सबके लिए ये कार्ड। ओके, द फूल, वाव। या एक मुझे यहाँ पर ना वो एक वाइब आ रही है कि जैसे कि होती है ना कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में एक रिस्क लेना पड़ता है, कभी कभी हमें शायद वो गलत लगता है, लेकिन वो सच में सही हो जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि जो हुआ चलो अच्छा हुआ। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ जो बोला जा रहा है कि आंखें खुली रखो,
ठीक है, बाहें फैला के रखो ताकि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओ, एक स्टार्टिंग कर पाओ, अपने ज़िंदगी की एक और शुरुआत कर पाओ। आपको एक जो मौका दिया जा रहा है वो आपके हाथ से ना छूटे। सो डेफिनेटली आपको वो आंखें खुली रखने के लिए बोला जा रहा है, और जो भी हो रहा है उसको कहीं ना कहीं एंजॉय करते रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गोइंग विद द फ्लो जाओगे, चीज़ों को एंजॉय करते रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में और चीज़ें आती रहेगी। ठीक है, वो पॉजिटिविटी आती रहेगी आपके लिए। जो और कार्ड है, या एज आई टोल्ड यू, जजमेंट, दोनों ही कार्ड मेजर है। सो इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन और एंजल क्या दे। यहाँ पर भी है एम्परर। वाह, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आप जिंदगी के पूरी मजे लेने वाले हो। आप अगर एंजॉय करो, जो कि मुझे यहाँ पर लगता है बहुत सारे लोग मज़े ले रहे हो सकती है कि वो टफ टाइम आपने गुजारा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उसको फील करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, चलो उसके हाल पे छोड़ रहे हो, आपने सीख लिया है वो चीज़। वाह, जिन्होंने भी ऐसा किया है, जो कि मुझे फील हो रहा है, सो आपने लाइफ की एक बहुत बड़ी लेसन सीख लिया है, जहाँ पर आप कभी भी दुखी नहीं हो पाओगे। अगर एक सेकंड के लिए हो भी जाओ, तुरंत वहाँ से मूव ऑन कर सकोगे। बहुत बड़ी लेसन होती है ये लाइफ की, कि आपको, अगर आप गोइंग विद द फ्लो जाना सीख जाओ और लाइफ में जो भी चल रहा है उसको स्मूथली एंजॉय करना। ठीक है, हो रहा है, अच्छा चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। द फूल एंड जजमेंट अभी जो होती है ना, कि अभी एंजल्स की बारी है आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ लाने की, तो वो स्टार्ट हो चुकी है। बस पाइल 2, आपका जो भी सबर का फल है वो मिलने वाला है बहुत जल्द, आप देखोगे। मैं बस यही बोलूँगी। देख लेते हैं क्या कार्ड्स आपके लिए आती हैं। थैंक यू। सो है ओके, प्रपोज, या यहाँ पर कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है लव लाइफ से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी आ चुका था। एंड वन मोर, ओके, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड के है, मतलब मैसेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन हमें लेना है सिर्फ और एक। जस्ट अ सेकेंड। बट बी केयरफुल। मुझे यहाँ पर द फूल था और यहाँ पर एक कार्ड दिखा डेंजर। सो बी केयरफुल, क्योंकि चेंजेस जो होती है ना, वो अपने साथ बहुत कुछ लाती है। ठीक है, अच्छी चीज़ों के साथ वो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें लाती है जो शायद हमें रास्ते से भटका दे। तो बी केयरफुल। या आर्ग्यूमेंट्स, अगर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में मत जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने रुतबा कमाई है, आपने बहुत मेहनत किया है किसी चीज़ के लिए, तो फाइनली जब वहाँ तक पहुँच रहे हो तो छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना बहुत बेटर होगा। हो सकते हैं कोई आपको गलत बोले, हो सकते हैं बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोले, क्योंकि जब हम ऊपर उठना शुरू करते हैं तो लोगों का काम होता है बहुत कुछ बोलना, तो उनको इग्नोर करना होगा आपका सबसे पहला काम। अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है या फिर आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है तो वहाँ से निकल जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में मत जाओ। या फिर खुद की राय वहाँ पर जहाँ पर लग रहा है कि नहीं भी रखूँ तो चलेगा, तो वहाँ से निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि हो सकती है कि बहुत सारे लोग आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं और आपको उत्तेजित कर सकते हैं कि ताकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाओ और गलत पुलट कर लो सारा कुछ। जो वो कर सकते हैं, आपको उतना प्रभोग कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है। राइट, सो या पाइल 2, ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आपको हेल्प हुई है तो ज़रूर कमेंट में राधे राधे बोलिए, वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छे से रहो, अपने फैमिली के साथ रहो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पाइल, अगर आपने ग्रीन कैंडल को चूज़ किया है, सो लेट्स सी कि आपने क्यों चूज़ किया है। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है झट से कर लो, विश कर लो, और मैं इसको जलाने वाली हूँ। थैंक यू। पाइल 3, आप अपनी बहुत जल्द आप कुछ ऐसा करने वाले हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो बूम, मतलब बहुत ज़्यादा सभी को हैरान करने वाला, माइलस्टोन एक वर्ड होती है ना, वो सुनाई दे रहा है।
सपोज आप अगर कुछ कर रहे हो तो माइलस्टोन तक पहुंचने वाले हो। कैसे बताओ, आपने जितना भी अब तक अपने लाइफ में किया है सो ये एक ब्रेक थ्रू होगा आपके लिए। या सही मैसेज। ग्रेट। ओके, सो ये होगी आपकी जो ऑरेकल कार्ड्स हैं, ये वो हैं। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या क्या ऑरेकल्स आई है। मैंने ऑलरेडी ये शफल करके रखा हुआ है एंड टैरो आपके सामने ही करूँगी। ओके, सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है टर्टल। आपके लिए क्या है? क्लैरिटी। कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचिए, एंड रिजल्ट की वेट कीजिए। सो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, जो होती है ना कछुए और खरगोश की जो कहानी है, सभी को लग रहा है कि आप कछुआ हो, लेकिन आप एंड में आप ही जीतने वाले हो। इसीलिए मैंने कहा कि एक ब्रेक थ्रू आ रही है, कुछ ऐसा करने वाले हो जो बूम होगा। कोई ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि आप वो कर डालोगे। पता है कि कछुआ बहुत धीमी दौड़ती है और वो जीत नहीं सकता, मतलब सभी के अंदर एक चीज़ है, लेकिन उसने प्रूव कर दिया था कि हाँ, कोई अगर काम स्लो भी करे तो वो एक स्टेडीनेस उनमें रहनी चाहिए। ठीक है, वो तोड़ के करे ऐसा नहीं है। सो रिलैक्स होना वो काम नहीं बनता, काम करते करते रिलैक्स हो जाना। तो यहाँ पर आपके लिए है कि आप धीरे धीरे कर रहे हो, धीमे धीमे हो रहा है, लेकिन वो स्टेडीली एक वाइब है यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है। अगर बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर कुछ ना कुछ बोलने से रिलेटेड कुछ है तो उसमें बहुत अच्छा करोगे, लेकिन आपको थोड़ी सी सचेत होने की ज़रूरत है, आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल मत डालो, ये भी है। और जब तक कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको लोगों के सामने मत बोलो। ओके, सो यहाँ पर वो मैसेज है। और आपको बोला जा रहा है बस पेशेंस, जितना जो जिसको बोलना है, जितना लोगों को सोचना है सोचने दीजिए। आपके लाइफ में इन्फ्लुएंसर्स बहुत होंगे जो कि आपको शायद कुछ लोग मोटिवेट करते होंगे, कुछ लोग डीमोटिवेट करते होंगे, लेकिन आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है और डटे हुए रहना है। आपको पता है कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। सो डेफिनेटली उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं आपकी है, ये आपकी ज़िंदगी है, इसको कैसे चलानी है, कैसे आगे बढ़ानी है, ये आपको देखनी है। ओके, सो यहाँ पर माँ काली आपको बहुत ज़्यादा शक्ति दे रही है ताकि आप उन सारी नेगेटिविटी से लड़ सको जो आपके खिलाफ है। फिर जो कार्ड है मेन फीमेल, यहाँ नंबर 2, सी यू आर द वन। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जिसको लोग अभी नहीं पहचान पा रहे हैं लेकिन बाद में जाके सराहों पर रखेंगे। सो यहाँ पर आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, आपको कोई प्रपोजल आ सकता है, शादी के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली निखारना जो होती है ना, वो निखारना क्या है वो आप दिखाओगे लोगों को। आपकी ज़िंदगी में वो एक मैं देख पा रही हूँ कि आप उस फेज पे खड़े हो जहाँ पर आप बहुत ग्लो करने वाले हो। ओके, सो यहाँ पर है थंडर बोल्ट। तो टावर, या आपने सीखा है, आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में देखा है, बहुत बदतर से बदतर दिन आपने गुजारा है, उसके बाद जाके आपको ये मिल रही है, ये मौका, ये चांस, लॉन्जेविटी। एज आई टोल्ड यू, वही है, लॉन्ग टर्म है। स्लो है तो क्या हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है। देरी से शादी हो रहा है तो क्या, जिससे हो रहा है मतलब लोग देखेंगे। देरी से जॉब मिल रहा है तो क्या, ऐसा जॉब करोगे दिखाओगे। देरी से करियर सेटल कर रहे हो तो क्या, देरी से बच्चे हो रहे हो तो क्या, कुछ भी लेट से हो रहा है लेकिन वो डजेंट मैटर, मतलब उसका जो एंड रिजल्ट है उसके लिए वेट कीजिए, क्योंकि गाइडेंस क्या है, इंटरवेंशन एंड पर्पस। एंड दूसरी है डिवाइन इंटरवेंशन इज अक्वायरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो आपकी हैप्पीनेस में बहुत सारी रुकावटें आ सकती है, लेकिन उस सारी चीज़ों को तोड़ के आप आगे बढ़ोगे। एक और चीज़ बता दूँ, अब तक शायद मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रहा, मैं माइक पहनना ही भूल गई थी, दैट्स वाई, सो सॉरी फॉर दैट। तो कुछ चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पर पाइल 3 के लिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी
होना, कभी कभी नहीं होना, इन सारी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं गुजरे हो। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो मैंने जैसे कहा, माँ काली आपको शक्ति दे रही है कि आप अपने डर से लड़ सको और अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सको। आपको वो शक्ति दिया जा रहा है और डेफिनेटली आप कर पाओगे। इस पायल को बस यही बोलूँगी, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चले आप कर पाओगे। आपको शायद आप ऐसे मुकाम तक आ जाओ कि आपको लगे कि आप नहीं होगा, नहीं पॉसिबल है, लेकिन हो जाएगा। इम्पॉसिबल चीज़ भी इस फाइल के लिए पॉसिबल है, ओके, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। सो 5 ऑफ पेंटिकल में भी बहुत ख़राब टाइम से आप जा रहे हो, स्पेशली मनी से रिलेटेड। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की फैमिली इश्यूज़ भी हो सकती है कि फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप खुद को बहुत ही अकेला पा रहे हो। जो भी चीज़ है, कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और बहुत ही ज़्यादा खुद को अकेला पा रहे हो। लेट्स सी कि आप ब्लेसिंग से एंजल्स प्लीज़ बताइए कि ये दिवाली में इनको क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से मिल रही हैं, ताकि ओ माय गुडनेस क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। देखो, धराधर, मतलब यही चीज़ बोल रही हूँ कि एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। एक तरफ 5 ऑफ कॉइन्स है, जो कि मतलब ये कार्ड देखते ही क्या बताओ, और दूसरी तरफ 6 ऑफ वंड्स है। ये कार्ड देखते ही लोग तो तिलमिला उठते हैं, अरे बाप रे 6 ऑफ वंड्स आया है, मतलब जो भी काम है बन जाएगा। तो ऐसी ही सिचुएशन आप अपने लाइफ में फेस करोगे कि ऐसा होगा कि कोई सोच भी नहीं पाएगा और वो एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने लगेगा ना, जो कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, या क्लैरिटी है, यहाँ पर कुछ विक्ट्री है, कुछ विक्ट्री पाना, क्लैरिटी पाना अपनी ज़िंदगी में, शादी, यहाँ पर वो सारी पॉसिबिलिटीज़ है गाइज। बस मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में वो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप चाहते हो, वो चेंजेस के तौर पे आपकी ज़िंदगी में आ रही है। लेकिन जो भी रुकावट आप देख रहे हो, जितना आप फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, वो चीज़ है कि आपको फेस करना है, दैट्स इट। बट चेंजेस आ रही हैं बिकॉज यहाँ पर 5 का नंबर है। सो 5 का नंबर होती है चेंजेस का। सो अब दिखोगे आपके लिए क्या कार्ड है, 10-10। अगर 10-10 दिखना स्टार्ट हो गई है तो बहुत पॉजिटिव एक साइन होगी आपके लिए चेंजेस की, क्योंकि चीज़ें ख़त्म होने वाली है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आपके लिए बता दूं कि दिखने लग जाए तो सोच लेना कि स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक इशारा होगी और बाकी लोगों के लिए देख लेते हैं और क्या पता चलती है। ओके, शेप्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो होती है ना, आपको कहीं ना कहीं खुद को ऐसे मोटिवेट करनी है कि चीज़ों कि रुख कब बदल जाए। और नंबर 444 है, या अबंडेंस का नंबर होती है। एंड बहुत लॉट्स ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन योर वे, जो कि आप देख नहीं पा रहे हो। ट्रस्ट मी पाइल 3, मैं अवे नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। आपको सिर्फ वही दिख रहा है जो सामने है, लेकिन वो सारी चीज़ें बस ऑन द वे है। वो सारी कुछ आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये नज़रिए की बात बोलती है। शेप्स, इसको ऐसे कर दो तो आपको एक ही दिखेगा चारों तरफ से। तो यहाँ पर नज़रिए की बात है कि आप कौन सी नज़र से देख रहे हो। अगर पॉजिटिव एंगल से देखोगे तो पॉजिटिव चीज़ों को देखोगे, अगर नेगेटिव एंगल से देखोगे तो नेगेटिव चीज़ों को देख पाओगे। तो यहाँ पर बहुत मैटर करता है आप क्या सोचते हो अपनी ज़िंदगी में, क्या चाहते हो। सिर्फ चाहना ही बहुत नहीं होता है, सोचना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम सोचते हैं तो वो सारी चीज़ें ना चैनलाइज हो जाती हैं यूनिवर्स में। सो यूनिवर्स वही चीज़ हमें देते हैं, क्योंकि जितना सोचेंगे यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ ये इतना सोच रहा है, मतलब इसको ये पसंद है ना। यूनिवर्स को अच्छा बुरा वो नहीं है, आप जैसा सोचोगे वो आपको वैसा ही देगा। ओके, सो बस पाइल 3 खुद को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड पाइल हो। इस पाइल को जो भी दिखे, जितना भी दिखे, इस पाइल के एंड ऑफ द डे जाके इस पाइल की जीत होगी बस। ओके पाइल 3, सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू अगेन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे बोल के जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।